you and v are two functions of variables x and y, then ये वेरिएबल्स ऑफ x एंड y का मतलब क्या है कि u भी दोनों का फंक्शन है, phi ऑफ सम x, y है, एंड v भी का सम psi ऑफ x, y है। v भी x y का फंक्शन है और u भी x y का फंक्शन है। then the determinant which determinant this del u over del x, del u over del y, del v over del x, del v over del y. This determinant is called Jacobian of u and v with respect to x and y, and denoted by j u v upon j x y. और इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका नोटेशन है, ये भी है, और इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। ये तो टू वेरिएबल का केस है, और अगर हमारा केस थ्री वेरिएबल का हो तो फिर क्या हो जाएगा। थ्री वेरिएबल में क्या हमने मान लिया u v और w है, ठीक है, और तो फंक्शंस किसके हैं, x y z के फंक्शंस है। तो ये जैकोबियन किसके इक्वल होगा, ये 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा del u upon del x, del u upon del y, del u upon del z, और del v upon del x, del v upon del y, and del v upon del z, del w upon del x, del w upon del y, del w upon del z, ऐसे निकालते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं जैकोबियन, ये इसका यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल देखेंगे ना उसमें। तो मेनली इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैकोबियन कैसे निकालते हैं। जैकोबियन को कैसे लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके इक्वल है ये del x y अपॉन del r थीटा, ये इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ del x अपॉन, पहले तो r के सापेक्ष लिखेंगे, फिर del x अपॉन del थीटा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा del y अपॉन del r एंड del y अपॉन del थीटा। अब निकालो यहाँ से वैल्यू, बताओ del x अपॉन del r क्या होगा, इसका r के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसको तो कांस्टेंट मान लेंगे, और r हट के ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही del x अपॉन del थीटा क्या आएगा, अब थीटा के सापेक्ष करेंगे, r को कांस्टेंट मान लेंगे, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस r sin थीटा। ऐसे ही del y अपॉन del r क्या आएगा sin थीटा, तो del y अपॉन del थीटा क्या आएगा r cos थीटा। और ये है क्या डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया तो क्या आएगा
स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें u की वैल्यू दे रखी है, v की दे रखी है, w की दे रखी है। तुम्हें जैकोबियन निकालना है u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है डेल u v w अपॉन डेल x y z, दिस इज इक्वल टू डेल u अपॉन x डेल u अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल z। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल z एंड डेल w अपॉन डेल x डेल w अपॉन डेल y डेल w अपॉन डेल z। सबकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा y z। ऐसे इसका y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा x z, और z के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा x y। अब हम करेंगे v का x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे आएगा y, ये 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो z आ जाएगा। अब इसका करेंगे y के सापेक्ष तो यहाँ पे x आ जाएगा, साथ साथ हमको निकालने में मजा नहीं आता। देखो y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। ओके, y के सापेक्ष हो गया। अब z के सापेक्ष करेंगे तो ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा x। अब देखेंगे डेल w अपॉन डेल x, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और y z कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ऐसे y के सापेक्ष करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, x और z का 0 हो जाएगा। ऐसे z के सापेक्ष करेंगे तो x और y 0 हो जाएंगे और z का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट खोल लेते हैं y z के सापेक्ष इसको छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा x प्लस z माइनस y प्लस x माइनस x z, इसको छोड़ेंगे तो ये और ये हो गया y प्लस z, इसको इससे गुना किया तो y प्लस x हो गया। ऐसे अब लेंगे प्लस x इंटू y के सापेक्ष इसको छोड़ा, इसका इससे गुना किया y प्लस z माइनस इसका इससे किया तो x प्लस z। अब इस पूरे को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा y z, ठीक है, और अंदर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो x प्लस z माइनस y माइनस x लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस z माइनस y माइनस x प्लस x y, इधर हो जाएगा y प्लस z माइनस x माइनस z। और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया y z, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया z माइनस y, यहाँ पे है माइनस x z, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया तो z माइनस x। ऐसे ही यहाँ पे x y, ठीक है, और यहाँ पे z से z कैंसिल, सॉरी z से z कैंसिल हो गया तो हो गया y माइनस x। लेकिन हमारा आंसर तो इस फॉर्म का होना चाहिए, ये तो अभी इस फॉर्म का नहीं है, तो इसको इस फॉर्म का बनाएंगे तो उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, तो इधर हो जाएगा माइनस x z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर z, ये हो जाएगा प्लस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। अब अगर हम इसको इसी सीरियल में रखेंगे तो ये कॉमन भी बन पाएगा, कुछ कॉमन भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके सीरियल को थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि इनमें से कोई भी एक ऐसा फॉर्म बन जाए जो कॉमन खा रहा हो सबमें से, ठीक है। हम क्या करेंगे, कौन सा, चलो x माइनस वाई टाइप बना के देखते हैं। x माइनस वाई टाइप बनाएंगे तो इसमें y
माइनस एक्स का है ना, इसको एक्स माइनस वाई लेते हैं। वाई जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर कॉमन लेते तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे। ये चलो इसको मैंने लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए इसमें जेड है ना, इसमें से मैंने प्लस जेड कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और एक्स वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस का y। तो मैंने तीनों को इस फॉर्म का बना दिया, तीनों में x y आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको तुम ये लिख सकते हो ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। अब तुम्हें दिख रहा है कि तीनों टर्म में x माइनस वाई कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचा है उसको अंदर रख लेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, तो लास्ट वाली टर्म क्या है माइनस एक्स वाई। अब तुम्हें अंदर भी कुछ बाकी दो बचे हैं उसके फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करोगे, एक्स माइनस वाई तो वाई हो रहेगा, इसको माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स नीरू फिट है क्या सिस्टम, थोड़ा धीरे ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे या तो वाई माइनस जेड बनेंगे या जेड माइनस एक्स टाइप का बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस जेड कॉमन ले लूँ, माइनस जेड कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जेड कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस जेड माइनस एक्स बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या बचा जेड माइनस जेड कॉमन लिया तो ये जेड बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा ये जेड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे z माइनस एक्स दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा माइनस जेड प्लस वाई, तो ये एक तरह से क्या आ गया x माइनस वाई, ये हो गया y माइनस जेड, और ये हो गया z माइनस एक्स। अब इसमें जो हमने किया है ये क्लबिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, ये क्लबिंग कब करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें राइट हैंड साइड में बोला है कि ये चीज प्रूव करो, प्रूव करने का मतलब तुम्हें उस फॉर्मेट में आंसर लाना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसे नहीं बोलते कि प्रूव करो, सिर्फ ये बोलते कि इसकी वैल्यू निकालो, तो तुम इसको यहाँ पे आगे छोड़ सकते थे, इवन यहाँ पे आगे भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आएगा कि तुम इसको इस फॉर्म में कैसे बना पाते हो, ठीक है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले तीनों टर्म में x माइनस वाई बना के देखो, या x माइनस वाई जेड के लिए कुछ और भी बना सकते हो, y माइनस जेड भी बना सकते हो, बट ऐसा बनाना है कि वो तीनों में से कॉमन आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा दोनों को सॉल्व कर लेना, ऐसे करके तीनों को प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हो। अब हम देखें कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था, इसी तरीके से हम चेन रूल पढ़ेंगे इधर जैकोबियन निकालने में भी। तो चेन रूल यूजुअली हम कहाँ पे यूज करते थे, जब कोई फंक्शन किसी और फंक्शन का फंक्शन था, है ना, तो जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, जैकोबियन लिखेंगे चेन रूल। अगर तुम्हारे पास जो u और v दे रखा है, ठीक है, इफ
फंक्शन है, कोई और वेरिएबल है, आर एस बोल दो, आर टी बोल दो, T1 T2 बोल दो, क्या आसान लग रहा है तुम्हें? T1 T2 ठीक है, तो इसको हम T1 T2 बोलते हैं, T1 T2। ये सिर्फ नोटेशन है ये बताने का कि u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, v किसका एक्स वाई का, और एक्स वाई किसका है T1 T2। और इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिखना चाहो तो सम u is equal to phi of xy, ये सम psi of this, वो phi dash of some xy, this is psi dash of some T1 T2 ऐसे लिखते। अब देखो जो जैकोबियन है, किसका जैकोबियन, uv का जैकोबियन अगर तुम्हें निकालना हो T1 T2 के रिलेशन, अगर uv का xy के निकालना हो तो xy के लिए तो ये सीधा सीधा फंक्शन ही है ना जो हमने फॉर्मूला देखा है, उसी से हो जाएगा। लेकिन uv हमें T1 T2 का दिख नहीं रहा है, हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना, uv किसका xy का फंक्शन दिख रहा है, हमें T1 T2 का नहीं दिख रहा, हमें ये दिख रहा है कि जो xy है वो आगे जाके T1 T2 का फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो तुम्हारा uv T1 T2 की फॉर्मेट में आ जाएगा। उस टाइम पे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि तब तो ये T1 T2 की फॉर्मेट में आ जाएगा, तब तुम सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। लेकिन यहाँ पे अगर इस टाइप के फॉर्मेट में तुम्हें सीधा फॉर्मूला लगाना हो, यहाँ से वैल्यूज इसमें पुट ना करनी पड़े और सीधा जैकोबियन निकालना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या करेंगे, uv किसका दिख रहा है xy का, तो पहले हम क्या करेंगे इसका xy के सापेक्ष निकालेंगे, और जो xy है वो किसके फंक्शन दिख रहे हैं T1 T2 में, तो इसलिए किसका निकालेंगे T1 T2 का निकालेंगे। ठीक है, ये होता है चेन रूल। ये अलग अलग तो निकालना पता ही है तुम्हें, अलग अलग तो फॉर्मूले से निकाल लोगे ना। ओके, अब देखते हैं एक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या है, डेल uv अपॉन डेल xy इनटू डेल xy अपॉन डेल uv जो है 1 होता है। इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूव करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने इसको यहाँ तक सोल्व किया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए किस किस की, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। अब इनको देख के तुम्हें क्या लग रहा है, देखो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं आंशिक अवकलन में, वो हमें कहाँ पे मिलता है, जो सेकंड वाली टर्म होती है उसके नीचे, राइट, जो सेकंड वाली टर्म होती है उसमें नीचे जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं, और जिसका कर रहे होते हैं वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। ठीक है, पहले वाली टर्म। तो एक ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, u हमारा फंक्शन है xy का, v हमारा फंक्शन है xy का। अब इसमें देख के हमें पता चल रहा है कि u के सापेक्ष ही करना है और किसका, u का ही करना है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, u का करो तुम, डेल u का u के सापेक्ष करो तो क्या बनेगा, u किसका फंक्शन है xy का, सबसे पहले ये लिख लो x का है ना, जगह छोड़ के डेल u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, उसका इसका कर दो उसके सापेक्ष, डेल x अपॉन डेल u। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y, इस y का कर रहे हैं किसके सापेक्ष, डेल y अपॉन डेल u। ये आ गई तुम्हारी पहली टर्म, डेल u अपॉन डेल u होगा 1। अब दूसरे में देख के देखो तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, ये विद रिस्पेक्ट टू y करना है तुम्हें किसका, u का, है ना। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला, जब एक से ज्यादा फंक्शंस का फंक्शन होता है ना, उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव में देखा ना, तो अब हम u का निकालेंगे v के सापेक्ष, u का निकालेंगे v के सापेक्ष, जो कि बनेगा 0। लेकिन देखो u किसका फंक्शन है, x और y का, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे, x का फंक्शन है, थोड़ी जगह छोड़ के u किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, ये लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद अब जो ये नीचे आ रहा है उसका करेंगे जो हमारे यहाँ पास यहाँ नीचे है, तो क्या लिखेंगे, डेल x अपॉन डेल v, तो क्या लिखेंगे, ये नीचे क्या है, डेल y, करेंगे किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष डेल
जीरो आएगा। अब तीसरे में देखो कि हमें किसके सापेक्ष किसका फॉर्मूला लगाना है अवकलन करने का। देखो ये टर्म आ रही है, मतलब हमें u के सापेक्ष अवकलन करना है। करना किसका है? जो ये शुरुआत में हो। तो देखो करो, v का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? u के सापेक्ष। और v किस किस का फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, v जिस जिसका फंक्शन है, v x का फंक्शन है, v y का फंक्शन है। अब क्या करेंगे, जो ये था x आ रहा था, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं डेल x अपॉन में क्या लिख देंगे? जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। ये डेल y है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? u के सापेक्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें दिख रहा है v और u इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस चौथी टर्म को देखो, किसके सापेक्ष करना है? v के सापेक्ष। किसका करना है? v का ही करना है। तो डेल v अपॉन डेल v निकालेंगे। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा? पैरामीट्रिक फॉर्म में v किस किस का है? x और y का है। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y। अब जो नीचे x आ रहा था इसका हमने अगेन करना है, जो नीचे y आ रहा था इसका हमने अगेन करना है, लेकिन किसके सापेक्ष? जो यहाँ पे नीचे है डेल v डेल v। अब v का v के सापेक्ष करोगे तो 1 मिलेगा। जैसे नॉर्मल अवकलन में हम x का x के सापेक्ष करते हैं तो 1 मिलता है। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें? पहली वाली है 1, दूसरी वाली है 0, तीसरी वाली भी 0, चौथी वाली 1। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? 1 into 1 minus 0 into 0, that means 1। तो hence 2। तो फाइनली हो गया ये, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ये ऐसे गिवन है u v अपॉन x y अपॉन u v। लेकिन अगर ये इसको ऐसे देता तुम्हें x y अपॉन u v एंड u v अपॉन x y, तो भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना, दोनों का डिटरमिनेंट फॉर्म में गुणा करके इधर लिखना। फिर जब तुम ये टर्म देखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा किसके सापेक्ष किसका करना है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें x दिख रहा, तो फिर उसको यहाँ पे तुम्हें x दिख रहा, तो फिर तुम्हें पता चल जाता ना करना किसके सापेक्ष है, जो यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, और किसका करना है जो यहाँ ऊपर फर्स्ट में दिख रहा है। ट्रिक समझ आ गई कि कैसे करना है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है प्रूव करने वाला तो ये हो जाएगा तुमसे, ठीक है। देखो एक तरह से एक थ्योरम या प्रॉपर्टी है दैट इफ u v w are not independent functions of x, y and z, then जो जैकोबियन है u v w का विद रेस्पेक्ट टू x, y, z वो क्या होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इफ u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy and x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then find the value जैकोबियन। क्या है जैकोबियन? u v अपॉन डेल r, ठीक है। देखो ये इसमें डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इससे अलग क्वेश्चन है, बट ये प्रॉपर्टी है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बाद में आएगा, एक हम देख सकते हैं उसको बाद में। अभी हम इसको ये चेन रूल वाला क्वेश्चन, ये किसका है?
चेन रूल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब तुमने चेन रूल से क्या देखा था? चेन रूल से तुम डेल यूवी अपॉन डेल आर थीटा कैसे निकाल सकते हो? यूवी किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। सो डेल यूवी अपॉन डेल एक्स वाई इनटू, अब एक्स वाई किसका फंक्शन है? आर थीटा का। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। ठीक है, अब इसकी और इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं अलग अलग और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालते हैं डेल यूवी अपॉन डेल एक्स वाई की। क्या आएगी? डिटरमिनेंट आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। यूवी है, पहली लाइन के ऊपर यू आएगा, नीचे वाली में नीचे वीवी आएगा। ठीक है, किसका नीचे एक्स वाई का फंक्शन है? एक बार एक्स आएगा, एक बार वाई आएगा। तो मैंने बताया सोच करके डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? 2x। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा? -2y। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? 2y। और ये डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा? 2x। अब निकाल दो, इसका इससे गुणा करो, कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस इससे करो तो कितना हो गया? माइनस माइनस तो प्लस हो गया और फिर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज पता है, इस प्रॉपर्टी से x इज इक्वल टू जब r cos थीटा और y इज इक्वल टू जब r sin थीटा हो, तो तुम्हारा r स्क्वायर क्या आता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा क्या आता है? tan इनवर्स y अपॉन x। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने x और y लिया था, इनको तुम जोड़ के भी देख लेना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को करके जोड़ो, क्या बनेगा? r स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। ऐसे ही y अपॉन x निकालो, r से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। tan का उधर की साइड इनवर्स ले लो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? एक तरह से 4r स्क्वायर के इक्वल। अब दूसरा निकालना है हमें ये वाला, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स और वाई है, ऊपर एक बार एक्स एक्स, नीचे वाई वाई, डेल एक्स राइट, डेल वाई डेल वाई। इसके सापेक्ष कर रहे हैं आर और थीटा, डेल आर डेल थीटा, डेल आर डेल थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो x का करना है r के सापेक्ष, ये है x, इसका r के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। x का करना है थीटा के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस r sin थीटा। अभी क्या था थोड़ी देर पहले ये सब डेल y अपॉन डेल r, y का r के सापेक्ष करो तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। और y का थीटा के सापेक्ष करो तो क्या हो जाएगा? r cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो इसको, इससे गुणा किया तो ये क्या आ गया? r cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस r sin स्क्वायर थीटा। तो क्या वैल्यू आ गई? r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया? r। अब यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा डेल यूवी अपॉन डेल आर थीटा किसके इक्वल आया? किसके इक्वल आया? इन दोनों का गुणा करना, 4r स्क्वायर इंटू r, तो क्या आया? 4r क्यूब।
that the functions u, v and w are not independent. तो अभी हमने देखा है कि u, v are not independent functions of x, y, z when this is equal to 0. तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है. तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे del u, v, w अपॉन del x, y, z. फॉर्मूला क्या होता है? u, v, w का निकालना है, तो यहाँ पे तो u आ गया. ठीक है, अपॉन में किस किस के x, y, z के सापेक्ष x, y, z आ गया. u के अलावा v है, v है, v है. किस किस के सापेक्ष है? x, y, z. ऐसे ही फिर क्या बचा? w, w किस किस के सापेक्ष? x, y, z. ये शॉर्ट ट्रिक करके बता रही हूँ, बाकी ये ऐसे अपॉन वाला अलग डिनोमिनेटर वाला अलग नहीं होता. ये अपने आप में एक संख्या है. ठीक है, और ये एक तरह से पता है क्या है? डेल v अपॉन डेल x क्या है? डेल अपॉन डेल x ऑफ v. ठीक है, ये तुम्हें याद करने की ट्रिक की वजह से ऐसे लिख रही हूँ मैं. इसका मतलब ये मत समझ लेना ऊपर वाला क्या नीचे वाला है. ओके, चलो अब वैल्यूज निकालते हैं इनकी. अब ये तो सिंपल फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों. यहाँ ये x इक्वल्स है तो इसको और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xz. अब चलो करते चलते हैं. u का x के सापेक्ष किया 3 आया, y z तो कांस्टेंट होके 0 हो गए. y के सापेक्ष किया 2 आ गया और z के सापेक्ष किया -1 हो गया. अब v का करेंगे. x के सापेक्ष 1 आया, y के सापेक्ष -2, z के सापेक्ष 1. अब w का करेंगे. x के सापेक्ष क्या आया? 2x प्लस 2y. y के सापेक्ष किया तो 2x नहीं, z भी आएगा यहाँ पे, माइनस z भी है. 2x प्लस 2y माइनस z. x के सापेक्ष, y के सापेक्ष किया तो 2x और z के सापेक्ष किया तो सिर्फ माइनस का x. अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. 3 इंटू इसको छोड़ा तो ये 2x माइनस 2x हो गया, -2 इसको छोड़ा तो ये हो गया -x. तो ये हो गया कितना? माइनस ऑफ 2x प्लस 2y माइनस z. अब इसको लिया -1 को, इसको छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? 2x और ये माइनस का हो गया प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2y माइनस z. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये तो 0 हो गया. नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं. इधर इसको गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन 2 का अंदर गुणा हो जाएगा. 4x प्लस 4y माइनस 2z. ऐसे ही यहाँ पे क्या है? -1 का अंदर गुणा कर दो तो ये क्या हो गया? -2x. और इधर माइनस आ जाएगा सबके साथ तो 2 का गुणा हो जाएगा. 4x माइनस 4y और प्लस 2z हो गया. अब देखो कैंसिल हो रहा है. इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया और इससे ये हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया. तो ये 2. हाँ, अब हम देखेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. अब मुझे इन पर इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कराया मैंने तुम्हें. क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस? चलो बता देती हूँ. ऐसे फंक्शंस जिनको y = f of x की फॉर्म में ना लिख पाए, है ना, जो इतने मिक्सअप हो रखे हो x y इसमें कि हम उनको y को एक साइड निकाल के उसको x की टर्म में ना लिख पाए. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? मान लिया तुम्हारे पास, अब जैकोबियन निकालने में तुमने अब तक क्या देखा है? u v का x y के सापेक्ष निकाला, है ना. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आएंगे? 4 वेरिएबल तो आएंगे. ठीक है, और अगर जब तक वैसे लिख रहे थे, चलो सपोज एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, तब तुम क्या करते थे? u को सम फंक्शन ऑफ x y लिख दिया था, है ना. v को सम फंक्शन ऑफ
एक्स वाई लिख दिया था ना। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब इस फॉर्म में हम ना लिख पाए। ना लिख पाने का मतलब हुआ कि तुम्हारे फंक्शन किस टाइप के होंगे, सब f1। देखो जब खाली y इज इक्वल टू f ऑफ x की बात थी, जब y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x लिख पा रहे थे तो इसको कैसे लिख रहे थे, f ऑफ x को y इज इक्वल टू लिख रहे थे। जब तुम इसको ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, यहाँ पे तो दोनों आगे थे वेरिएबल, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों वेरिएबल आएंगे, क्या होगा u v x और y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखोगे, और f2 u v x y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में इस तरह से दो फंक्शंस की फॉर्म में होंगे। तो जब इसके जैकोबियन हम निकालेंगे, जैकोबियन del u v अपॉन del x y, तो ये कैसे आएगा, -1 का स्क्वायर अगर दो वेरिएबल है तो, ठीक है। 3 वेरिएबल होगा तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, del ऑफ f1 f2 अपॉन del xy अपॉन del ऑफ f1 f2 अपॉन del ऑफ u। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना चाहो तो ये क्या माइनस में प्लस हो जाएगा, del f1 f2 अपॉन del xy। मतलब ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो पार्ट है, और ये नीचे वाला है, del f1 f2 अपॉन del u v। एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, ये बोर्ड में आया हुआ एग्जांपल है। If z is equal to f of x plus ct plus phi of x minus ct, then prove that del 2z upon del b square is equal to c square del 2z upon del x स्क्वायर। देखो उसमें तुम्हें ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड इज, अच्छा del 2 अपॉन del t स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले del z अपॉन del t निकालोगे, फिर उसका एक बार और करोगे, तो del z अपॉन del t क्या आएगा, del z अपॉन del t क्या आएगा, ये z है तुम्हारा, t के सापेक्ष करो तो ये क्या हो जाएगा f प्राइम। मतलब f प्राइम में क्या बता रही हूँ कि इसका एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है फंक्शन f का, ये डेरिवेटिव हो गया इसका x प्लस ct। जब तुमने पढ़ा है फंक्शन को तो चेन रूल लगाते हैं, तो f का तो कर दिया मैंने, अगर f की जगह यहाँ sin थीटा होता तो मतलब इसका करके f प्राइम क्या था, cos थीटा था। लेकिन अंदर वाले का भी करते हैं ना चेन रूल में हम, तो अंदर वाले का करेंगे तो ये टू में क्या आ जाएगा c, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे फाई का करके फाई प्राइम लिख दिया मैंने, फाई का डेरिवेटिव x माइनस ct, और इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे c आया था यहाँ पे माइनस का c, अंदर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसका अगेन करो एक बार t के सापेक्ष, तो क्या आएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है c और माइनस c, तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये c आगे रह गया। इसका एक बार और कर दिया तो क्या हो गया f डबल प्राइम x प्लस ct, लेकिन अंदर वाले का फिर करना है तो फिर क्या आएगा c आएगा यहाँ पे, तो मैं ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है फाइव प्राइम, ये माइनस का c है, ठीक है, ये x माइनस ct है। अब इसका एक बार डबल प्राइम हो गया, एक बार हो गया, तो ये माइनस c एक बार हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस c का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, c स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, f डबल प्राइम x प्लस ct प्लस फाइव डबल प्राइम x माइनस ct। ये तो है इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालो यहाँ से, राइट हैंड साइड में क्या करना है, del z और del x स्क्वायर निकालना है ना। c स्क्वायर को बाद में गुणा करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे del z अपॉन del x, इसका x के सापेक्ष
एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और करोगे तो सेम f डबल प्राइम x प्लस सी टी हो गया, वन का तो कुछ नहीं है, अंदर वाली का करोगे तो ये को वन ही देगा, तो प्लस ये भी क्या आ जाएगा डबल प्राइम x माइनस सी टी। अब RHS लो, RHS क्या है तुम्हारा सी स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कर दो सी स्क्वायर से गुना, तो अंदर क्या है f डबल प्राइम x प्लस सी टी प्लस 5 डबल प्राइम x माइनस सी टी, और जो इसके इक्वल है LHS के, तो ये प्रूव हो गया।